हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ ढाबे स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी खास टिप्स के साथ। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी आधा किलो पनीर ली हूँ, 500 ग्राम पनीर ली हूँ। ये घर में ही बनाए हुए मैं पनीर को ली हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाला पनीर से भी इस रेसिपी को तैयार सब कर सकते हैं। अभी मैं पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। देख सकते हैं लगभग इक्वल साइज में पनीर को पीसेस को मैं काट ली हूँ। अभी मैं ली हूँ 3 टमाटर, इसका छिलका साफ कर ली हूँ और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे रफली मैं काटूंगी, मोटा मोटा मैं काटूंगी। कोई महीन ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे बाद में ग्राइंड ही करना है, इसलिए मैं इसे हल्का मोटे मोटे ही पीसेस में काट रही हूँ। देख सकते हैं मैं प्याज को मोटे मोटे पीसेस में काट ली हूँ। अभी मैं इसमें डालने के लिए 2 टमाटर ली हूँ। टमाटर के जड़ को हटा लूँगी और इसे भी रफली मोटे मोटे पीसेस में कट कर लूँगी क्योंकि इसे भी ग्राइंड करना है, तो हमें बारीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें डालने के लिए आधा इंच अदरक, 10-12 लहसुन की कलियां और 3 हरा मिर्च ली हूँ। अभी मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल हल्का गरम हो गया है। अभी मैं इसमें कटे हुए प्याज को डाल दूँगी और इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। थोड़ा देर भून चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियों को, अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी, हरा मिर्च को डाल दी हूँ और इसे चलाते हुए भूनना है। अभी मैं कटे हुए टमाटर को भी डाल दूंगी और इसे मैं ढक ढक के भूनूंगी। कुछ देर बाद इसका ढक्कन हटाऊंगी और इसे चला लूंगी। मैं गैस का फ्लेम एकदम लो कर ली हूँ। इसे धीरे धीरे से भूनने देना है क्योंकि टमाटर अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। वापस मैं इसका ढक्कन लगा दी हूँ और इसे चला लूँगी। ढक्कन हटाने के बाद इसमें 3-4 मिनट का समय लगेगा भूनने में, क्योंकि मैं लो हीट पे भून रही हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टमाटर अच्छे से पक जाएगा, इसीलिए मैं लो हीट पे इसे भून ली हूँ। देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से पका हुआ है। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करूँगी। अभी मैं उसी कढ़ाई में 2 चम्मच और तेल डाली हूँ और इसे अच्छे से फैला लूँगी। तेल अच्छा गरम हो गया है। इसमें कटे हुए पनीर के पीसेस को डाल लूँगी और चलाते हुए इसे धीरे धीरे से पलटना है, नहीं तो पनीर का पीसेस टूट जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। अभी ये हल्का भून चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के पनीर को भी डाल के मैं इस पनीर को हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और इसे भी चलाते हुए हल्के हल्के हाथों से चलाना है। बहुत ज़्यादा उसको जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, हल्का सीखने देना है, तभी इसे पलट के दूसरे साइड से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं ये भी हल्का फ्राई हो चुका है। मैं सारे पनीर को फ्राई कर ली हूँ और एक थाली में निकाल ली हूँ। अभी मैं देख सकते हैं सारे पनीर को अच्छे से फ्राई कर ली थी, हल्का फ्राई। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी पनीर को बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और तेल इसमें डाली हूँ कढ़ाई में
और वो जो प्याज और टमाटर रखे थे वो ठंडा हो चुका है, उसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ, बिना पानी के से ग्राइंड की हूँ। तेल हल्का गर्म हो चुका है, इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दी हूँ और कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, लाल मिर्च वगैरह ली हूँ। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें खड़े गरम मसाले डाल दी हूँ और इसमें टमाटर, प्याज वगैरह का पेस्ट जो है ना उसे डाल दी हूँ और इसे चलाते हुए भूनना है। मीडियम हीट पे मैं भूनूंगी, लो टू मीडियम हीट पे मसाले को भूनना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सबको चलाते हुए भूनूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी मटर। मैं ये 100 ग्राम मटर डाल रही हूँ, मटर के दाने। मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली थी और इसे डाल के अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी। अभी डालने से मटर जो है ना अच्छा भून जाएगा और हल्का पक भी जाएगा और मसाले का फ्लेवर मटर के अंदर आ जाएगा, इसीलिए अभी ही मटर मैं डाल दी हूँ और इसे ढक ढक के भूनूंगी। कुछ कुछ देर में इसका ढक्कन हटाऊंगी और धीरे धीरे से इसको भूनना है। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे फिर से ढक दी हूँ और भून रही हूँ। देख सकते हैं तेल जो है हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है। अभी मैं गैस का फ्लेम एकदम लो कर ली हूँ। अगर हाई फ्लेम पे मसाले को भूनिएगा तो मसाला जल जाता है और जो ग्रेवी का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इसे लो हीट पे ही भूनने देना है मसाले को। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लो हीट पे भूनने में। देख सकते हैं ये अच्छे से भून रहा है, भून चुका है। अभी मैं इसमें पानी को डाल रही हूँ। मैं इसमें 500 ml पानी डाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी मैं गैस का फ्लेम हाई कर ली हूँ। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें पनीर के जो पीसेस हैं, फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस, उसे डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से एक बार चला लेना है। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाऊंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करते हुए चला लूँगी। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मटर पनीर का जो ग्रेवी है ना एकदम थिक हो चुका है। अभी मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दी हूँ और इसे ढक के गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। अभी मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, एकदम डिलीशियस, एकदम ढाबे स्टाइल मटर पनीर तैयार हो चुका है। बहुत ही यमी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। देखिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटर पनीर तैयार हो चुका है, बहुत ही यमी बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।